दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे पागल डॉक्टर की है जो अपने बेटी को एक सुपर ह्यूमन बनाने के लिए पूरी सोसाइटी के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल देता है। लेकिन क्या उसकी बेटी सुपर ह्यूमन बन पाती है या नहीं, चलिए आगे देखते हैं। मूवी का नाम है बैडलैंड हंटर्स। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लैब देखते हैं जहाँ एक लाश पड़ा होता है और एक डॉक्टर होता है जिसका नाम जियांशु होता है। वो अपनी बेटी के पास जाता है जो बेहोशी की हालत में थी। वो अपनी बेटी को सीरम देने वाला था, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और उसे रोकता है, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं बहुत दिनों से मेहनत करी है और मैं लगभग इस सीरम को बना चुका हूँ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि रुक जाओ, तुमने बहुत से लोगों का जीवन खराब किया और तुम अपनी बेटी को बचा सकते हो। जियांशु उनकी बातों को इग्नोर करके अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी वो लोग उस पे गोली चला देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। और फिर अचानक से इस पूरे इलाके में एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से सारे बिल्डिंग्स गिरने लगते हैं और उसमें सारे लोग मारे जाते हैं। अब सीन बदलता है और वो पूरा सारे एक खंडर बन चुका था। सारे बिल्डिंग्स और लोग तबाह हो चुके थे, लेकिन अभी भी उस शहर में बहुत से लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब हम जीवान को देखते हैं जो एक एलिगेटर का शिकार कर रहा था। वो एक तीर मारता है और वो एलिगेटर बेहोश हो जाता है। जब वो उसके सामने जा रहा था तभी वो एलिगेटर फिर से जागकर एग्रेसिव होकर उसके पीछे पड़ता है और वो भागकर एक कार में बैठ जाता है। जब एलिगेटर उस पे अटैक करता है तो वहाँ नामसन नाम का एक आदमी आता है और उस एलिगेटर को दो टुकड़े में काट देता है। दरअसल नामसन जीवान के साथ ही रहता था। अगले सीन में हम सुना नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने दादी के साथ इसी शहर में रहती है जहाँ साफ पानी भी नहीं मिलता क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक आने की वजह से सूखा पड़ गया था और वो लोग गंदे पानी को ही साफ करके पीते थे। अब नामसन और जीवान एलिगेटर का मीट सबको देते हैं और उसके बदले में कोई न कोई काम की चीज अपने पास रखते थे। तभी वहाँ एक हॉट आंटी आती है जो कुछ गहने देती है और एलिगेटर की पूछ मांगती है, लेकिन नामसन उसे एक स्नेक देता है जिसके बाद वो आंटी नामसन को लाइन मारती है। तभी वहाँ सुना और उसके दादी आती है जहाँ हमें पता चलता है कि आज से 3 साल पहले जब अर्थक्वेक आया था तब नामसन सुना को बचाया था। वो उन्हें बहुत मानते हैं और हमेशा उनका ख्याल रखते हैं और जीवान भी उसे पसंद करता था। अब नामसन सुना को भी मीट देता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ गुंडों का एक झुंड आता है जो वहाँ के लोगों को उठा के ले जाने वाले थे। वो बहुत से लोगों को उठाते हैं, तभी उनकी नजर सुना पर पड़ती है और वो उसे भी पकड़ते हैं। ये देखकर जीवान उसे बचाने जाता है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा लोग थे इसलिए वो लोग जीवान को मारने लगते हैं। जिसके बाद नामसन उन सभी को कुत्ते की तरह ढो डालता है, जिसके बाद वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में जीवान नामसन को एक अपार्टमेंट के बारे में बताता है कि वहाँ साफ पानी और खाना मिलता है और हमें भी वहाँ जाना चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग देखते हैं कि सुना के साथ कुछ लोग बात कर रहे हैं। जब ये वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वो लोग उसी अपार्टमेंट से आए हैं जिसका जीवान बात कर रहा था और वो लोग सुना और उसकी दादी को साथ ले जाना चाहते थे। जिसपे सुना पूछती है कि आप हमें ही क्यों ले जाना चाहती हो। तो वो बताते हैं कि हम सबसे पहले उन फैमिली को बचा रहे हैं जिसमें टीनेजर्स हैं और अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। जिसपे सुना कहती है कि मेरी दादी तो उतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। तो वो लोग कहते हैं कि हमने यहाँ से कुछ दूर पर कई डॉक्टर्स को तैनात किया है ताकि जिसको जरूरत हो उसका हेल्प किया जा सके। ये सब सुन के उसकी दादी भी रेडी हो जाती है। सुना कहती है कि क्या नामसन और जीवन भी हमारे साथ चल सकता है क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। जिसपे वो लोग मना कर देते हैं। तो नामसन उन्हें सुना और दादी को ले जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो उसी वक्त वहाँ से निकलते हैं। जाते वक्त सुना जीवान को एक स्केच देती है और निकलती है। अगले सीन में जीवान और नामसन साथ में बैठकर बातें कर रहे थे जहाँ जीवान कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि सुना भी मुझे पसंद करती है। तो वो उसका मजाक उड़ा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि नामसन का एक बेटी थी जो अर्थक्वेक में मारी गई थी। अब नामसन और जीवान रात को शिकार पर निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सुना और बाकी के लोगों को देखते हैं जहाँ वो अभी भी पैदल यात्रा कर रहे थे। उस सफर में सुना को एक और लड़की मिलती है जिसका नाम यूजे था जो इन लोगों के साथ वहीं जा रहे थे। कुछ देर बाद उसकी दादी पूरी तरह से थक जाती है और वो वहीं बैठ जाती है क्योंकि वो और नहीं चल सकती थी। तो उस टीम के लीडर कहती है कि यहीं पास में डॉक्टर कैंप है जहाँ हमारे लोग तुम्हारी दादी को ले जाएंगे। और फिर वो लोग उसकी दादी और एक बूढ़े को वहाँ से ले जाते हैं। इधर सुना और बाकी के लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा चलने के बाद वो गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट के लोग उनकी दादी को एक अंधेरे और खाई वाली जगह पे ले जाते हैं जहाँ वो कहती है कि डॉक्टर कहाँ है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी मौत ही तुम्हारा इलाज है। इसके बाद वो उस बूढ़े को खाई में गिरा देते हैं और सुना की दादी को भी चाकू मारता है और खाई में फेंकने वाला ही था। तभी वहाँ जीवान उसे देख लेता है। जिसके बाद वो लोग जीवान को मारने आते हैं तो नामसन उन्हें जान से मार देता है, लेकिन वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो फिर से वो लोग उन्हें दोनों से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो मर ही नहीं रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम इयुनहो था। वो उन लोगों का सर धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके बाद वो मारे जाते हैं। अब नामसन और जीवान सुना की दादी के अंतिम संस्कार करते हैं और अब इयुनहो बताती है कि वो नामसन से मदद मांगने आई है। वो बताती है कि वो पहले एयरफोर्स में मेजर थी, लेकिन जब भूकंप
आया तो पूरा शहर बर्बाद हो गया और वो पूरा शहर में छानबीन कर रही थी, जहाँ उन्हें एक बिल्डिंग दिखी जो कि भूकंप के बाद भी नहीं गिरी थी और साथ ही वहाँ पर साफ पानी का भी रिसोर्स मिला था। फिर उनकी टीम ने उस जगह को रहने लायक बनाया और लोगों को भी रखने लगी। लेकिन एक दिन जियोसु वहाँ आता है जो कि भूकंप से बच गया था और इयोनहो उसे इसलिए वहाँ रहने की अनुमति दे देती है ताकि वो वहाँ के लोगों को मदद कर सके। लेकिन डॉक्टर वहाँ रहने वाले लोगों की बॉडी में एक अजीब सा सीरम देने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो कभी भी मरते ही नहीं, जैसा कि वो लोग जीता जाता एक ज़ॉम्बी हो। जब ये बात इयोनहो को पता चलता है तो उसका विरोध करती है, तो डॉक्टर और इयोन के बाकी सोल्जर्स उसे ही मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है। अब सीन प्रेजेंट में आती है। नामसुन उसके बात सुनकर उस अपार्टमेंट में जाने का फैसला करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुना और बाकी के लोग अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ अपार्टमेंट को लोग इनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। जिसके बाद वहाँ डॉक्टर जियांसु आते हैं और सभी को कहते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों को हम फ्री में खाना और पीने के लिए साफ पानी देंगे। अब सुना अपने कमरे में जाती है, जहाँ साफ पानी और एक अच्छा कमरा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामसन, जीवान और यून कुछ गुंडों से मदद मांगने जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ दो अलग अलग गैंग के लोग आपस में लड़ रहे थे। नामसन उन्हें रोकता है तो वो लोग नामसन पर ही हमला कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ एक जबरदस्त फाइट होता है। जिसके बाद उस गैंग का लीडर टाइगर से नामसन उस अपार्टमेंट के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ सुना और बाकी के बच्चे अपार्टमेंट के 5th फ्लोर में ले जाए जाते हैं और उनके पेरेंट को ग्राउंड फ्लोर के रूम में मिलता है। लेकिन उनके पेरेंट को एक रूम में ले जाने के बजाय उसे एक गंदे पानी के साफ पानी बनाने में लगा दिया जाता है। अगले सीन में किम, सुना और जुए को एक क्लास में ले जाते हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे थे। सुना उन्हें ध्यान से देखती है, जो नॉर्मल नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रोबोट हो और उन सभी बच्चे के गर्दन में एक खास तरह का निशान था। दरअसल डॉक्टर ने उन सभी बच्चों को एक खास तरह के पानी और खाना देते थे, जिससे उनके बॉडी में एक अलग सा चीज आने लगा था, जिससे वो बिल्कुल एक ग्लास की तरह बन गए थे। अब थोड़ी देर में वहाँ डॉक्टर आता है और सभी को पानी और खाना देता है, लेकिन सुना वो पानी नहीं पीती क्योंकि उसमें एक ब्लू कलर का केमिकल होता है। सुना को वहाँ सब कुछ अजीब लग रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं जिसमें हम एक ऐसा केमिकल तैयार करेंगे जिससे लोग कम खाना और पानी में जिंदा रह सकेंगे। किम डॉक्टर को बताती है कि जुए उसके एक्सपेरिमेंट में साथ देना चाहती है और फिर डॉक्टर उसे अपने ऑफिस में जाने को कहती है। वहीं सुना डॉक्टर से अपने दादी के बारे में पूछती है और मिलना चाहती है, जिसपे डॉक्टर उसे झूठ बोल देता है कि उसकी दादी बीमार है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन असलियत में तो उसकी दादी मारी जा चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे सो रहे थे, तो सुना चुपके से अपने कमरे से उठती है और लैब की तरफ जाती है। इधर जुई की फैमिली अपनी बेटी से मिलने के लिए वहाँ के गार्ड से झगड़ा करने लगते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर को उसके पास आना पड़ता है, जिसपे वो अपनी बेटी से मिलने की जिद करते हैं। तो डॉक्टर उन्हें लैब में ले जाते हैं, जहाँ सुना पहले ही पहुंच चुकी थी और वो वहाँ के सारे राज जान चुके थे। साथ ही उसी लैब में जुए को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जा रहा था, लेकिन उनकी फैमिली आने की वजह से डॉक्टर उसे अपनी बेटी से मिलाता है, जिसकी सिर्फ आधी ही बॉडी बची थी, लेकिन वो जिंदा थी क्योंकि उसे एक खास तरह के केमिकल में रखा गया था। लेकिन जुए की फैमिली घबरा कर बहुत चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी मारी जाती है और फिर वो डॉक्टर उसके माँ बाप को भी जान से मार देते हैं। और ये सब सुना देख रही थी, लेकिन डॉक्टर सुना को पकड़ लेता है और अब डॉक्टर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। इधर नामसन और जवान भी उस अपार्टमेंट के बाहर पहुंच चुके थे और फिर वो ट्रक को अपार्टमेंट में घुसा देते हैं और अब वो लोग वहाँ तैनात सारे सोल्जर को गोलियों से मारते हैं, लेकिन वो सभी ने सिरप को इंजेक्ट किया था, जिसकी वजह से कोई भी मर नहीं रहा था। जिसके बाद नामसन सभी को हेडशॉट मारना शुरू करता है और सबका खात्मा करते हुए बेसमेंट में पहुंचता है, जहाँ इयोनहो के बाकी साथी थे, लेकिन वो सब खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुके थे। फिर क्या था, ये सभी मिलकर उनसे फाइट करते हैं और सभी को मार देते हैं। अब वो लोग सुना को बचाने जाते हैं, लेकिन उनसे लड़ने के लिए शेरगन वहाँ मौजूद था। इधर नानसन सभी को कुत्तों की तरह धोते हैं और इयोन के साथ जीवान सुना को बचाने जाते हैं, जहाँ सारगन का सामना इयोन से होती है और एक जबरदस्त फाइट होता है, जिसके बाद सारगन इयोन को चाकू मार के नीचे फेंक देता है। इधर जीवान किम को गन पॉइंट पे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर सुना की बॉडी से केमिकल अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहा था, लेकिन उसका तबीयत बिगड़ने लगता है क्योंकि सुना ने उसका दिया हुआ केमिकल वाला पानी नहीं पिया था, जिससे उसकी बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो गया था। तभी वहाँ जीवान भी आता है, लेकिन एक सोल्जर उसे मार के बेहोश कर देता है। इधर नामसन सहजन को जान से मार देता है। अगले सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं कि वो अपनी बेटी की बॉडी को बैग में बंद करते हैं और उस रूम में बॉम्ब फेंकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उस रूम में एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें जीवान और सुना थोड़ा घायल होती है, जिसके बाद नामसन उसे वहाँ से निकालता है। इधर इयोनहो भी उड़ जाती है क्योंकि वो मरी नहीं थी और वो डॉक्टर अपार्टमेंट के बाहर निकलता है, तो वहाँ के लोग उसके पास अपने बच्चे के बारे में पूछने जाते हैं। तो डॉक्टर वहाँ से भागने के चक्कर में सभी को गोलियों से मारने लगता है, लेकिन इस लापरवाही में उसके हाथों से उसकी बेटी को भी गोली लग जाती है और उसका सारा केमिकल बाहर निकल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो फिर से गन उठाता है और जुआन और सुना को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे नामसन आता है और उसको खोपड़ी खोल देता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सुना से मिलता है और वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है।
अगली सीन में वो फिर से मीट सेल करने लग जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।